मैं जस्सी चौधरी, अध्यक्ष नाब बद्दी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद करता हूं। और मेरे साथ में बद्दी उपाध्यक्ष मान सिंह मेहता जी और संजीव ठाकुर जी, सोनी प्रधान जी, बलविंदर ठाकुर जी, गुरमेल चौधरी जी। मैं आज इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में सदस्यता ग्रहण कर गर्व महसूस कर रहा हूं और जो भी आगे की रणनीतियां रहेंगी हम उसको सही तरीके से अपनी सारी टीम के साथ मिलकर सही तरीके से बद्दी नब को चलाएंगे। बाकी आगे गुरमेल चौधरी भाई जी बोलेंगे। कल हमारे यहाँ नगर परिषद बद्दी में जस्सी जी को अध्यक्ष बनाया गया, तो मैं सबसे पहले जस्सी जी को बधाई देता हूँ और आए हुए पत्रकारों का सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। मेरे साथ में उपाध्यक्ष मान सिंह मेहता जी और संजीव ठाकुर जी, सोनी प्रधान जी, हमारे फॉरेस्ट विभाग में डायरेक्टर श्री बलविंदर ठाकुर जी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का इतना था कि इन्होंने कल बखलाहट में हमारी टीम के ऊपर और हमारे ऊपर कई प्रत्यारोप लगाए हैं। हम उनका करारा जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। ये चाहते हैं प्रेस आप लोग के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से इन लोगों को इस चीज़ का जवाब देना चाहते हैं। यदि ये चाहते हैं कि गेट टुगेदर फेस टू फेस इन्होंने हमारे साथ कोई डिबेट रखनी है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। जब कल ये सभी जो इन्होंने 3 महीने से एक नौटंकी रच रखी थी, एक नगर परिषद बद्दी को अस्थिर करने की जो कोशिश कांग्रेस द्वारा की गई, और उसमें मैं समझता हूं कि जैसे इन्होंने हमारे पार्षद तरसेम चौधरी को लालच देकर, लोभ देकर, प्रलोभन देकर उसको फंसाया कि तेरे को अध्यक्ष बनाएंगे, और जब उनका ये मंसूबा कामयाब नहीं हुआ और यही मैटर जब इन्होंने डीसी के पास भेजा, तो हमारा नगर परिषद बद्दी की तरफ से उर्मिला चौधरी अध्यक्ष की तरफ से जो तरसेम चौधरी के खिलाफ है वो एक लेटर सरकार को दिया गया कि ये मीटिंगों में नहीं आए, अनुपस्थित जानता, इनकी अनुपस्थिति पाई गई मीटिंग में। तो इनकी मंशा शायद पहले से ही क्लियर थी कि नगर परिषद बद्दी को इन्होंने सही ढंग से नहीं चलने देना और लोगों के काम सही ना हो, हमारी बदनामी हो, यही लोग चाहते थे। तो राम कुमार जी को मैंने वो बोलते हैं कि उनके भाई वो आपसे प्रशंसा करते हैं कि ये हमारे बहुत स्टेट लेवल के नेता हैं। तो मैं समझता हूँ कि स्टेट लेवल के नेता को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जब मैटर कोर्ट में था तो डीसी के ऊपर किस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि ये डीसी ने हमें डिले किया, लिंगर और डीसी ने किया, जबकि मैटर माननीय उच्च न्यायालय में था। जबकि हमने, हमारी धर्मपत्नी ने 26 अप्रैल को ये रिजाइन दिया है, उसके बाद वो मैटर कोर्ट से क्लियर हो, क्योंकि इन्होंने अध्यक्ष के खिलाफ कई आरोप कोर्ट में लगा रखे थे और उसकी सदस्यता को लेकर भी जो मैटर था कोर्ट में था। तो हमने, जबकि हमारी सीट ही वैकेंट होगी बद्दी की, तो उसके लिए जरूरी था सरकार को कि उस पर इलेक्शन करवाया जाए। जबकि इनकी तरफ से भी रिट यही दी गई थी कि हमें लेट किया जा रहा है, हमें डिले किया जा रहा है, सरकार का दबाव है, ये इलेक्शन नहीं करा रही। जब माननीय उच्च न्यायालय, जब हमने रिजाइन नहीं कर दिया और डीसी ने डेट दे दी, फिर उसके बाद रिट डालने के कि जी इस इलेक्शन को डिले किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं भी स्टैंड नहीं कर रही, ना ये इलेक्शन करा के खुश है, ना जब कोई 15 सीट पे बैठा है उसको देख के खुश है। तो जो भी है, इन्होंने रणनीति इनकी फेल होगी। और तरसेम चौधरी जो है, जो भाजपा से पार्षद थे, जिन्होंने परमजीत पम्मी की रहनुमाई में, या दर्शन सैनी जी और बलविंदर ठाकुर जी, इनकी फोटो आज भी हम फ्लैक्स बोर्ड पे देखते हैं इनकी, उसमें इलेक्शन लड़ा, भाजपा ने उसको अपना उम्मीदवार बनाया था और भाजपा ने पूरे जोर शोर से उसको जिताया था। वही बंदा आज अध्यक्ष बनने के लालच में दूसरी तरफ जा रहा है और अपने जो पार्षद थे, जिनके साथ रोज मीटिंगें करते थे, आज उनको वो दोषी माना रहे हैं, कहीं गलत तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ये तरसेम चौधरी है, ये क्या ना तो ये अध्यक्ष बनेगा ना उपाध्यक्ष बनेगा, और मैं तो यहाँ तक की शर्त लगा के बोल सकता हूँ ये कि जिंदगी में कभी पार्षद भी नहीं बनेगा, क्योंकि जो इसके वार्ड की जनता है वो भी इससे दुखी हो चुकी है। ये सिर्फ लोगों के, अफसरों की चापलूसी करने में निपुण है, वो चापलूसी जाके अफसरों की करें और हमारे पार्षदों को अभद्र टिप्पणी ना करें। मैं इसको सुझाव देता हूँ, जहाँ इसकी मंशा है कांग्रेस में, इसकी रहने की मंशा है कांग्रेस में रहे।
लेकिन हमारे जो पार्षद है भारतीय जनता पार्टी के, उनके खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी ना करें। और इन्होंने जो ये दी एंड हुआ है, इसको लेकर पहले ये बहुत लोग इस चीज को लेकर थे कि इनमें से कोई टूटकर देश के लिए हमारे पास आए। जब हमारे पांचों पार्षदों की इन्होंने एकता देखी कि ये तो इनमें से कोई टूटने वाला नहीं है, सबको इन्होंने ऑफर दिया। संजीव ठाकुर जी को इन्होंने ऑफर दिया कि आ जाओ, हम तो मेरे को अध्यक्ष बनाते हैं। सोनी प्रधान जी को ऑफर दिया, मेरे को खुद इन्होंने बंदे मेरे घर पे भेजे कि जी आप ही बन जाओ, आप बहुत अच्छे आदमी, अब हम अच्छे हो गए। तो ये जब इनकी नहीं कोई सीट आई, तो जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सिर्फ बौखलाहट की थी, डर की थी कि हमारी बहुत ज्यादा बदनामी होगी। 3 महीने हमने रोना पिटन किया, डीसी के पास रोना पिटन किया, एसडीएम के पास किया, तो ये लोग उस चीज में बुरी तरह से फेल हो गए। अब जनता, नगर परिषद बद्दी की जनता इनसे सवाल पूछ रही है कि जी आपने इतना आडंबर क्यों रचा था, जब आपको पता था कि आपके पास पार्षद नहीं आने वाले, आप पिट चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने बहुत गलत किया। कल सुरजीत ने बोला नरेंद्र दीपा के लिए कि नरेंद्र दीपा गली का नेता है, तो मैं उनको समझाना चाहता हूं कि ये जो नेता होते हैं गली से ही शुरू होते हैं, नेता गली से ही तैयार होते हैं। तो आप अपने आपको बहुत बड़ा नेता ना माने। और नरेंद्र दीपा 2 बारी पार्षद रहे हैं और हमारी नगर परिषद बद्दी के सम्मानीय अध्यक्ष रहे हैं, तो हम उनका और भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान करती है। ये कांग्रेस की जो टिप्पा टिप्पणी है, जो हमारे पूर्व चेयरमैन के खिलाफ इन्होंने बोला है, हम उसकी निंदा करते हैं। और भाई जस्सी चौधरी के लिए इन्होंने गलत फेसबुक पर गलत कमेंट कर रहे हैं, उसकी भी हम घोर निंदा करते हैं। बाकी आरोप प्रत्यारोप ये लगाने में माहिर है, झूठ बोलने में राम कुमार बहुत माहिर है कि हर पॉइंट को लेकर झूठ बोलते हैं और जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इनको था कि बद्दी से हमारी बहुत बड़ी हवा चलेगी, वो हवा इनकी निकल चुकी है, तो अब इनकी हवा चलने वाली है नहीं। तो ये तरह तरह के आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इन 3 महीने के उसमें जो एपिसोड में बिल्कुल नाकाम रहे। और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने सूझबूझ से फिर अपना जो एक हमारे आजाद जस्सी चौधरी जी इलेक्शन लड़े हुए थे, उनको अध्यक्ष बनाकर नगर परिषद बद्दी को दोबारा विकास पर लाने का कार्य जो करें। जी मानसिंह मेहता जी, आप कुछ इस बारे में कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधु का अभिनंदन करता हूं और उसके साथ ही भाई जस्सी राम जी को नगर परिषद बद्दी का चेयरमैन बनने पे हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, तो जब जस्सी जी हमारे चेयरमैन बने हैं, उसके बाद कांग्रेस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, उसकी रिगार्डिंग में आज हमने ये आप लोगों को बुलाया यहाँ पे कि जो कांग्रेस की गलतफहमी है उनको दूर कर दिया जाए। राम कुमार जी का कहना है कि गुरमेल जी उनके थे, जस्सी राम जी उनके हैं, उनके रहेंगे। तो ये आंखों से जो झूठ का चश्मा लगा है, इसको उतार दे, क्योंकि ना तो गुरमेल चौधरी कभी राम कुमार का था और ना ही जस्सी राम जी कभी राम कुमार के थे। जस्सी राम जी ने इलेक्शन लड़ा आजाद कैंडिडेट के तौर पे और जीत कर आए। किन्हीं कारणों से ये पहले 1 साल पहले भाजपा की तरफ नहीं आए, इनके अपने निजी कारण रहे होंगे, मगर उन्होंने अपनी तरफ से जब ये राम कुमार इनके पास आए, जस्सी जी के पास, तो उन्होंने उसके साथ दिया। 1 साल 1.25 साल उनके साथ रहे। मगर जब इन्होंने देखा कि वहां भी इनको सम्मान नहीं मिला है, इनको घर से बेघर कर दिया गया है और बार बार ओछी राजनीति करके कांग्रेस वाले इनके मनोबल को गिराते रहे, इन्हें बंदी बनाकर कई जगह बाहर रखा इन्होंने, तो इन्होंने उन सभी से दुखी होकर, भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। और उसका नतीजा ये है कि आज इनके साथ इनका गांव, भारतीय जनता पार्टी दून की पूरी टीम, विधायक जी बलविंदर ठाकुर जी, दर्शन सैनी, सब इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए। और ये आज अपने खुले दिल से खुले मंच पे जस्सी जी ने भी बोला है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं और हमेशा बना रहूंगा। और दूसरी बात जो बार बार सुरजीत जी ने, कल तरसेम जी ने और सुरजीत जी ने कई आरोप लगाए हैं पार्षदों पे, तो मैं उनको बिल्कुल निराधार मानता हूं। अगर कोई ऐसे आरोपों को साबित कर सकता हो बताए। जो बार बार हमारे पार्षदों को वो बोलते हैं कि ये सफाई कर्मचारियों के साथ मिले हुए हैं, ये उनसे घूस लेते हैं, तो मैं
सुरजीत जी को और अन्य कांग्रेस के विपक्षी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ वही संबंध है जो मदन कुमार जी के उनके टाइम में थे। अगर मदन कुमार जी घुस लेते थे तो हम भी मान लेंगे कि हम घुस लेते थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नगर परिषद बद्दी ने भाजपा के राज में जो हमें 3-3.25 साल का समय मिला है। आपको मैं रोकूंगा। जेबीआर बीजेपी के टाइम में आई है, कांग्रेस के टाइम में जेबीआर नहीं थी। अगर जेबीआर आई है तो सबसे ज्यादा विरोध जेबीआर का हमारी टीम नगर परिषद बद्दी ने किया है। आप आरटीआई डालकर देख सकते हैं। हमने बार बार मेरे निजी लेटर पैड पे मैंने कई बार ऊपर इनकी इंक्वायरी के लिए भेजा है। हम हमेशा से शुरू से इसका विरोध करके आए हैं क्योंकि इनकी कार्यप्रणाली पूरे बीबीआर में दयनीय है, मगर हमने फिर भी बहुत हद तक बद्दी में सुधार की कोशिश की है। और मैं भी आपके यहाँ अभी तक आपने जेबीआर के खिलाफ कोई खुलेआम रूप से आंदोलन क्यों नहीं किया गया है? अगर आपने कागज दिए हैं वो कागजों में बंद रह के रह गया है, आपने कुछ आरटीआई डाली है वो कागजों में बंद रह के रह गई है, लेकिन ओपन आके किसी भी भाजपा या किसी भी आपके समर्थित पार्षद या कांग्रेस भी उसमें शामिल है, किसी ने खुलेआम जेबीआर का विरोध नहीं किया गया, जिसके कारण जनता कहती है कि जो पार्षद है वो जेबीआर के साथ मिले हुए हैं। ऐसे सचिन जी, जो सत्ता पक्ष में होता है वो आंदोलन नहीं करता, वो कार्रवाई करता है, और हमने वो कार्रवाई हर निश्चित टाइम पे निश्चित समय पे की है। उसका अभी तक क्या नतीजा निकला है? क्योंकि लगभग 1 वर्ष हो गया है, 1 वर्ष गुरमेल जी की धर्मपत्नी भी अध्यक्ष रही हैं, इनको भी पता है कि जेबीआर का जब से ही हर महीने बाद या सैलरी को लेकर या सफाई को लेकर हंगामा तकरीबन पक्का होता है, लेकिन 1 साल में 12 महीने गुजर चुके हैं। 12 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि जेबीआर का कॉन्ट्रैक्ट अभी तक कैंसिल क्यों नहीं किया गया? वो सरकार ने बीबीएन के सीईओ से उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और पूरे बीबीएन का हुआ है। हमने बार बार लिखित तौर पे बीबीएन में ऊपर डायरेक्टरेट में भेजा है। मंत्री जी से भी 2-3 दफा बात की है कि कम से कम नगर परिषद बद्दी को जेबीआर से अलग कर दो। जब सत्ता आपकी है फिर ये काम में इतनी देरी क्यों हो रही है? देरी है, उनके एग्रीमेंट बना है, उसमें अगर वो कमियां हम दिखाएंगे जो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग है तो उसकी हमने फाइल तैयार की है और आगे भी कर रहे हैं, उसको भेजेंगे ऊपर। हमारी 100% कोशिश है कि हम जेबीआर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नगर परिषद बद्दी से अलग करें। तय बाजार को लेकर क्या कहेंगे आप? तय बाजार ये एक मदन कुमार जी के टाइम एक डील हुई थी वो सरकार की तरफ से कि जो स्ट्रीट वेंडर है उनको छोटी सी फीस लगाकर जो है इनकम सोर्सेज जो नगर परिषद के बढ़ जाए, तो वो मदन कुमार जी के टाइम में शुरू हुआ था, उन्होंने ऑप्शन की है। उसके बाद में कोरोना टाइम आ गया, उसमें नहीं हो सका वो। उसके बाद हमारे टाइम में हुआ है तो हमने वो टेंडर किया, ऑनलाइन किया, उसमें हुआ है। तो ओपन क्यों नहीं किए गए? वो ओपन है, पिछली बार ओपन हुआ है, विक्रांत इंटरप्राइजेस के नाम से वो है, वो चल रहा है उसका। मान सिंह जी, मेन क्या है, ये मेहता जी जो बोल रहे हैं हमारे पार्षदों को हर तरह के आरोप लगा रहे हैं। मैं इनको याद कराना चाहता हूँ, कोरोना काल में एक पार्षद जी आरोप लगा रहे थे। कोरोना काल में यही लोग हैं, संजीव ठाकुर जी, जब वार्ड नंबर 1 में डेथ हुई तो कोई उस डेड बॉडी को लेके नहीं आ रहे, तो इन लोगों ने एक बंदे को साथ लेकर उस तंगड़ी से उन डेड बॉडी को वहां से निकाला है। यही मान सिंह जी मेहता जी थे जो वहां अंतिम संस्कार में हमारे शीतलपुर में खड़े होते थे। हमने मेरे ख्याल में 4 से 5 जो है अंतिम संस्कार प्रशासन के साथ मिलकर किए हैं। ये हमारे भाजपा के जो पार्षद है उनको ना सिखाएं तो मैं ये समझूंगा कि जब ये लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे तो भाजपा के जो पार्षद हैं वो जनता की सेवा कर रहे थे। सजीव जी, आप कुछ कहेंगे? नहीं, मेरा प्रश्न गुरमेल जी से है। गुरमेल जी, आपकी पत्नी अभी हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन उससे पहले वो थी अध्यक्ष थी। बात तय बाजारी की हो रही थी। सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि अगर तय बाजारी की पर्ची बिल्कुल सही है, लेकिन तय बाजारी का जिसको आपने ठेका दिया है, उनकी कंप्लेंट्स भी आपके पास आई है, वो वेंडर जोन से बाहर जाके रेडी फड़ी की पर्ची कट रही है। साई रोड का कोई ठेका नहीं है, वो वेंडर जोन से बाहर है, सारी आमदनी उस रोड से हो रही है। उस पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये जो रेडी फेडी के टेंडर है वो बाय प्रोसेस है, उसकी कंप्लेंट आप कर सकते हो। वो जो आरोप लगा रहे हैं वो खुद पार्षद है, उस हाउस के पार्षद है, वो जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज नहीं, करवाएं। वो आपके लास्ट टाइम भी पार्षद कंप्लेंट हुई थी इसके रिगार्डिंग, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो चीज वेंडर जोन से बाहर है, ये वेंडर जोन से बाहर मेरे को लगता है कि कोई ठेकेदार ऐसा काम करेगा जो वेंडर जोन से बाहर जाके पर्ची काटेगा। ये आरोप तो देखो इन्होंने लगाने हैं, ये लगाते रहते हैं। जब इनके खुद को इनके किसी बंदे को ठेका मिल जाए तो सारे फिर सब पर्चियां से ही है, सारे जोन से ही है। अब क्योंकि मेरे को लगता है कि इनका वेंडर नहीं है, वेंडर कोई और है,
तो इनको ये सारी कमियां इसमें नजर आई। जैसे जी अगर वेंडर जोन से बाहर कोई व्यक्ति पर्ची काटता पाया गया तो क्या एक्शन लिया जाएगा? अब आप अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। किस तरह की कार्रवाई रहेगी उसमें? पहले देखा जाएगा ही, अभी मेरी तो देखो नॉलेज में है नहीं अभी। धीमान सिंह जी क्या कहेंगे? सचिन जी ऐसे है कि अगर वेंडर जोन से बाहर कोई पर्ची काटता है तो वो गुनाहगार है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मगर हमारे पास पहले भी कंप्लेंट आई थी एक, तो मैंने उस पर चेकिंग की थी, तो उसमें हमने पाया था कि ये जो स्ट्रीट वेंडर है, ये लोग कभी सब्जी मंडी में खड़े होते हैं, कभी हनुमान चौक के ऊपर खड़े होते हैं और ये अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। इनकी पर्ची जो है सब्जी मंडी के पास कटती है 3 बजे और ये 5 बजे साइड रोड पे आ जाते हैं, तो उसमें तो नगर परिषद उनके खिलाफ नहीं कार्रवाई कर सकती। या तो वो एक जगह अपनी रेडी रखे या फिर हम उनका सामान भी जब्त करेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में जो शाही मार्ग है उसको हम टोटली खाली करवाएं। जी यही प्रश्न एक जो हमारे दर्शक देख उन्होंने कहा है कि अगर नगर परिषद के पार्षदों को पर्ची का लालच नहीं है तो आज तक साई रोड खाली क्यों नहीं करवाया गया? साई रोड में खाली में कराने में मानसिंह जी बात कर रहे हैं। खुद राम कुमार की धर्म पत्नी ने जो है हमारी जो पार्किंग है उस पर कब्जा किया, वो रेडी फेडी वहां लगा रहे हैं। बताओ, सारी हमारी जो पार्किंग है नगर परिषद बद्दी की वो कवर कर ली है, उसके शोरूम बन रहे हैं। अगर उन्होंने तो नगर परिषद बद्दी के जब इतने हितैषी बनते हैं तो उनकी भी नैतिक ड्यूटी बनती है कि उसको हटा के करे। तो नगर परिषद के द्वारा उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की? कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं तो वो बदले की भावना मांगते हैं कि जी हमारे ऊपर बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की कमेटी। पर यहाँ पे तो जनता को लाभ उससे होगा ना, इसमें तो कोई जनता के हितैषी बनाते हैं, मार्केट बंद कराने पहुंच जाते हैं। उनको नहीं नजर आ रहा साई रोड पे, किसको नहीं नजर आ रहा साई रोड पे कि उन्होंने पार्किंग पे अवैध कब्जा कर रखा है, किसको नहीं नजर आ रहा कि नाली पे कब्जा कर रखा है। सारी पार्किंग में टाइलें लगा दी। हम नगर परिषद भी के पार्षद भी किस से जाके लड़ेंगे? नहीं, मतलब ये कहने हैं कि नगर परिषद के हाथ खड़े हैं। नहीं, हाथ खड़े नहीं है, बिल्कुल हाथ खड़े अधिकारी मौके पर चालान काटते हैं लोगों का, वेंडर्स का। हमारे बीच में भाजपा के वरिष्ठ नेता बलविंदर ठाकुर जी मौजूद हैं। बलविंदर जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हिमाचल में सत्ता भाजपा की, नगर परिषद में कब्जा भाजपा का, फिर भी नगर परिषद बद्दी पूरे हिमाचल में सबसे पिछड़ा हुआ है, आखिर ऐसा क्यों? एक गुरमेल जी ने कहा एक पार्किंग का कब्जा नहीं छुड़ा पा रहा है, जो कि पूर्व में विधायक रहे हैं उनसे। देखो ऐसा है, जो भी किसी चीज का टेंडर होता है, चाहे वो साफ सफाई का टेंडर है, चाहे वो वेंडर्स का पर्ची काटने का टेंडर है, जब किसी का टेंडर एक प्रक्रिया के तहत होता है ना, उसको आप बिना किसी नोटिस से, बिना 4 लोगों की विटनेस के, बिना प्रूफ के किसी का टेंडर नहीं कैंसिल किया जा सकता। ऐसे ही JBR का टेंडर है, तो एक बड़ी प्रक्रिया के तहत हुआ है, उसमें बहुत लंबी लंबी टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि जो उसका जो वेस्ट निकलेगा उसी से वो कमाई करेंगे। सिर्फ जो घर से कलेक्शन वाली बात थी उसके वो पैसे चार्ज करेंगे। उसमें बहुत लोग, जैसे किसी ने घर अकेला किसी का वो तो दे रहा है, और किसी ने कमरे बना दिए और यूनिट भी 100 पास करा दिए, वो उसके एक ही देना चाहता है, लेकिन फैमिली तो सो रही ना वहाँ। ड्यूटी तो हम सबकी मिलके है शहर को साफ करने की। उसमें जब भी कोई शिकायत आती है, किसी वेंडर ने तो आज तक शिकायत नहीं की कि मेरी पर्ची साई रोड पे काट दी। शिकायत तो विपक्ष के MC कर रहे हैं कि वेंडरों की पर्ची काट रहे हैं साई रोड पे। साई रोड पे जो दुकानदार है, नेता तो कोई ना कोई तो आगू नेता होएगा जी, क्योंकि आम आदमी कभी भी आगे नहीं जाता है। जनता में इससे लड़ाई तो सेनापति ही करता है। कोई किसी को तो खड़ा करेंगे कि भाई मेरी पर्ची काटी है। ऐसे किसी के ऊपर प्रेस पे जाके या अखबार में जाके ब्लेम लगा दो कि वो वेंडर पर्ची काट रहा है, उसका क्या सबूत है? अभी आपने बताया कि 100 एक मकान में 100 का किराएदार रह रहे हैं, तो इसमें सत्ता पक्ष कोई ऐसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के हाथ नहीं खोल सकता कि वो उन पे जाके सीधी कार्रवाई कर सके? देखो ऐसा ना, डायरेक्ट अध्यक्ष के पास पावर है, कमेटी में जो हाउस अप्रूव करता है वो एग्जीक्यूट करनी है आगे अधिकारियों ने। और समय समय में आपको पता, तय बाजारी वालों के भी चलान होते हैं बाजार में। इतना स्टाफ MC बद्दी के पास है, उसमें बीच बीच में चलान हुए हैं, पहले भी, अब भी चलान करते हैं। तो उसमें सारे शहरी विकास मंत्रालय, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, BBNDA, 4-5 विभागों का मिलके एक ज्वाइंट काम है कि किसको खाली कराना, किसी ने नहीं कराना है। कई लोगों की पोसेशंस अपनी पुरानी,
आपने अधिकारियों की बात करी। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व विधायक राम कुमार चौधरी ने IAS कृतिका कुल्हारी को सीधा सीधा भाजपा का एजेंट बताया। इसके बारे में आप क्या जो बताएं? आदमी अपने आप को प्रदेश स्तर का नेता बताता है, उसको हाई कोर्ट, वो तो लोग गए हाई कोर्ट में कि रोक दो, कि अवहेलना करके या मामला कोर्ट में ही ना होता। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में तो सबकी आस्था है हमारी, हम भी कहते हैं कि उच्च न्यायालय निष्पक्ष वो करता है, और विपक्ष के लोग भी कहते हैं। तो राम कुमार जी को तो परसों की जजमेंट पढ़नी चाहिए। पहले उसमें स्पष्ट लिखा है कि भी प्रक्रिया नहीं रोक सकते। और राम कुमार जी का भाजपा के पार्षद को बरगला के ले जाएं, वो ईमानदार है। हम एक आजाद MC को कन्विंस करें और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में पॉलिसी समझा के ज्वाइन करें, तो हम बेईमान हैं कहां से? मैं ये पूछना चाहूंगा, जिस समय सबसे पहले 18 साल का राज कांग्रेस का खत्म किया था, भाजपा आई थी, भाजपा ने कहा था हमें एक पारी चाहिए कि 18 साल की हम गंदगी को धीरे धीरे साफ करेंगे, लेकिन दूसरी पारी में भी लगभग साल सवा साल हो चुका है, लेकिन स्थिति आपको भी पता है, हमें भी पता है, ज्यों की त्यों है। राम कुमार जी और उनके परिवार के पास से सत्ता खो गई, लोगों ने खोज ली। वो देना तो नहीं चाहते थे, क्योंकि विधायक, जिला परिषद चेयरमैन, नगर परिषद चेयरमैन, ट्रक यूनियन, दो बेटे 3 थे, चौथा तो शायद सनोली पंचायत की प्रधानी भी। पहले तो उनका हक नहीं बनता, पहले तो उनका हक नहीं बनता कि वो सनोली के लोग हैं और नगर परिषद पे राज करें। तो नगर परिषद के लोग, कि नगर परिषद के में रहने वाले लोग नगर परिषद पे राज करें। दूसरा, जो राम कुमार जी और उनके परिवार के अलावा किसी व्यक्ति ने MC बद्दी के खिलाफ, वेंडर्स के टेंडर्स के खिलाफ, JVR के खिलाफ कोई नहीं बोलता। उनका परिवार के लोग बोलते हैं क्योंकि उनके पास सत्ता ही नहीं है। FIR विजिलेंस ने कांग्रेस के चेयरमैन के खिलाफ की, तो भारतीय जनता पार्टी के तो 3 साल के आसपास हो गए, यहां तो किसी के खिलाफ कोई FIR नहीं हुई। सिर्फ प्रेस में बोल देने से या मीडिया कर्मियों को बुला के कह देने से कि भाई MC के लोग चोर हैं, उनके कहने से कोई चोर नहीं होगा। अगर है वो FIR कराए, कोर्ट में जाए। आपका कहना है अगर विपक्ष सच बोलेगा वो सच्चाई मानी नहीं जाएगी? सर, विपक्ष के कहने से नहीं सच्चाई मानी जाएगी। लोग कहे, अगर उनको लग रहा है कि इतना ही हुआ है, विपक्ष लोगों में आता है। बलविंदर ठाकुर जी, विपक्ष लोगों में आता है, विपक्ष का काम बोलना है, मतलब आपका ये कहना है कि विपक्ष अगर बोलता है सच्चाई नहीं है? विपक्ष बद्दी नगर परिषद के लोग हैं, नगर परिषद के खिलाफ बोले, मोस्ट वेलकम। लेकिन सनोड़ी के लोग बद्दी परिषद पे राज करने चाहते हैं, उनका राज नहीं स्थापित हुआ, वो वहां से विपक्ष के लोग हो गए। राम कुमार थोड़े विपक्ष, सुजीत चौधरी थोड़े विपक्ष तो बद्दी के लोग हैं। कभी आजाद रहे, क्या नाम है, जस्सी जी, इनका कोई बयान पढ़ा दो आप। कभी उन्होंने कहा मोहनलाल जी है, उनका कोई बयान नहीं है। पुराने जो MC रहे हैं उनका कोई बयान नहीं है। सिर्फ राम कुमार चोर बताता है, सुजीत चौधरी चोर बताता है। अगर मैं तो कहना चाहूंगा कि राम कुमार के भाई को हटा के सुजीत चौधरी ने चुनाव लड़ा, प्रेशर क्रिएट करके परिवार की लड़ाई में। मैं तो कहना चाहता हूं कि वही लोग नहीं चाहते कि सुजीत चौधरी चेयरमैन बने, उनकी भी सांठगांठ है इसमें। मानसिंह जी, मेरा आपसे सवाल है, गगन हॉस्पिटल के पास इतनी गाड़ी लगती है, शाम के टाइम के गाड़ी निकलना मुश्किल होता है, हॉस्पिटल के पास ही बहुत रश है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं भी नगर परिषद द्वारा कई बार हटाया गया है, मगर वो ही लोग हैं कि वो बार बार वहीं पे आकर जगह पे खड़े जाए। हमने उसी मंडी को हटाने के लिए नई मंडी की स्थापना की थी, जिसमें उनका बोल रहे हैं कि हम पर्ची काट देते हैं। पर्ची तो नगर परिषद बद्दी में जो एरिया है वो साई रोड नहीं है, वो अलग है, वहां पे स्ट्रीट वेंडर लग सकता है, वहां पे बैठ सकता है, उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। हाई रोड की बात है जो उसमें इंक्लूड। क्या ऐसी कोई टीम का गठन नहीं किया जा सकता कि जो जाके चेक करें कि किन की पर्चियां कहां पे कटी है और वो उन्होंने रेडी कहां पे लगाई है? ऐसे अगर नगर परिषद बद्दी ने एक प्रोसेस किया टेंडरिंग का, उसका अमाउंट नगर परिषद बद्दी के विकास के लिए लगा जो वहां से कलेक्ट आता है, तो उसके बाद में नगर परिषद बद्दी हर रेडी की जाकर जांच नहीं करेगी। या तो नगर परिषद बद्दी ये करे, हम ये कर सकते हैं आने वाले टाइम में कि इस टेंडर को खत्म करके हम खुद पर्ची कटवा लें, अपने कर्मचारी को रखकर वहां पे खुद कर लेंगे। नहीं मान सिंह हो सकता है कि हम बहुत आने वाले समय में हम क्या ये देख सकते हैं कि बद्दी से लेके वर्धमान तक जो साई रोड है वो रेडी फ्री मिलेगा हमें?
हमारी पूरी कोशिश रहेगी बद्दी बस स्टैंड से लेकर साई रोड ये जो वर्तमान तक है ये तो फ्री मिलेगा ही, मगर इसके बाद हम आपके माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि जो बार बार वार्ड नंबर 9 हाउसिंग बोर्ड की शिकायतें आ रही है हमारे पास लीगल कंस्ट्रक्शन की, तो उसके खिलाफ भी हम बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। लोग तैयार रहें, या तो अपनी आदत से सुधार लें, नहीं तो उनके खिलाफ वो बुलडोजर वाली स्कीम ऐसा है तैयार है, वो चलेगा नहीं। अब मैं आपको यहाँ रुकूंगा। वार्ड नंबर 9 से पार्षद सुरजीत जी हैं और वार्ड नंबर 1-2 भाजपा समर्पित पार्षद है। इन दोनों में भी अवैध कब्जे सबसे ज्यादा है, क्या इनकी बारी भी आएगी? सबकी आएगी। कहाँ से शुरू होगी? उल्टी गिनती होगी या 1 से शुरू होगा? नहीं, सबसे ज्यादा दिक्कत ही हाउसिंग बोर्ड में है। नहीं, मेरे ख्याल से वार्ड नंबर 1 और 2 में सबसे ज्यादा दिक्कत है। वहां से कोई शिकायत नहीं आई है। नहीं, शिकायत हाई कोर्ट्स में चल रही है। आप शिकायत कर दो, हमारे पास कुछ केस अवैध कब्जे के हाई कोर्ट में चल रहे हैं। हमारे पास कोर्ट में नहीं है मामला, उसको तो एमसी कैसे कर सकती है ना? नहीं तो वो न्यायालय के- अवैध कब्जे हैं जो हाईली रूप से है, जो छोटे छोटे हैं वो तो हर जगह है। जो एमसी कैसे हटा भाई, जब ऑलरेडी मामला ही कोर्ट में चला गया ना, वो तो कोर्ट में है मामला। और एक आपने गुरमेल जी बात कही थी कि तरसेम चौधरी ने चुनाव लड़ा है भाजपा के बैनर के नीचे। चुनाव तो आप भी कांग्रेस के बैनर के नीचे लड़के आए हैं इंटक अध्यक्ष के नाते। ना, मैंने कांग्रेस के बैनर के नीचे कोई चुनाव लड़ा। आज भी मेरे पोस्टर आप देख सकते हैं, ये झूठ का नंबर है। हमारे किसी भी पोस्टर, किसी भी कांग्रेसी नेता की फोटो नहीं। ये सब मेरे पति के जो अपने नगर परिषद वार्ड नंबर 7 के जो बासिंदे हैं, ये लोग हैं, उनसे आप कंफर्म कर सकते हैं कि किसी भी नेता की कोई फोटो थी। हमने चुनाव लड़ा क्योंकि उससे पहले भी हम वहाँ से पार्षद रहे हैं 2010 में, तो हमने इनको पहले भी इतला दे दी थी कि हम इलेक्शन लड़ेंगे इस बार। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तह बाजारी में 4 पार्षदों के नाम लिए गए चौधरी राम कुमार जी द्वारा, जिसमें वार्ड नंबर 1 से पार्षद 3 किरण टी गौतम जी के पति संजीव ठाकुर जी, जो कि भाजपा जिला महामंत्री भी हैं। वार्ड नंबर 4 से पार्षद संतोष के पति सोनी प्रधान जी के नाम। तो क्या ये रणनीति तैयार करके कांग्रेस आगे चल रही है या इन पे झूठे आरोप लगा रही है? कांग्रेस के पास मैं प्रधान जी, इसमें ऐसा है, इन्होंने 4 पार्षदों के नाम लिए। हम बोलते हैं 5 के में कभी लोग 5वां उसमें है। मोहनलाल जी भी उसमें शामिल है, तरसेम चौधरी भी उसमें शामिल है, सरजीत जी भी खुद भी शामिल है ना जी। वो आए हाउस की मीटिंग में आके बैठ के बात करें कौन कौन उसमें शामिल है, पता लगे। नाम लेने से कोई शामिल नहीं होता। कांग्रेस तो सिर्फ उनकी बखलाहट है, कल उनको हाथ में कुछ नहीं लगा, वो हमारे पार्षदों को बदनाम करने की साजिश रच रही है। कांग्रेस तो कहती है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। खास करके जो आपके ही पार्टी के पूर्व में जो सदस्य थे तरसेम चौधरी जी, वो कुछ तथ्यों के बारे में बात करते हैं कि मेरे पास प्रूफ है या कुछ है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नगर परिषद के जो पूर्व कांग्रेस के चेयरमैन रहे, उनके खिलाफ विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज करी। हमारे किसी व्यक्ति के खिलाफ किसने दर्ज करी? उनके मीडिया में जाके कहने से थोड़ी कोई चोर हो जाएगा। वो तो यही बात बोल रहे थे, अब उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई, सिर्फ बौखलाहट है। तो यदि ये लोग उनको बना देते तरसेम जी को, फिर ये लोग बहुत अच्छे थे, हम चारों बहुत अच्छे थे, हम 5 बहुत बढ़िया लोग थे। यदि तरसेम चौधरी को बना देते, अब नगर परिषद चौधरी बना दिया, हम उसको सारे बुरे नजर आ रहे हैं। अंतिम सवाल, काफी लंबी वार्ता चली गई है। अंतिम सवाल ये, पार्षद पतियों को ठेकेदार बताया गया है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का 2 टूक में क्या जवाब रहेगा संजीव ठाकुर जी, क्योंकि आपके पास पार्टी की बहुत बड़ी पावर भी है, आप युवा के जिला महामंत्री हैं जी। मेरा मानना है कि भाई तरसेम चौधरी जी ने मेरे पे और सुनी जी पे पार्षद पदी ठेकेदारों का जो तगमा हमें दिया है, मैं भाई को याद दिलाना चाहता हूँ कि इसके पीछे जो पिछली टर्म थी उसमें आपकी वाइफ भी पार्षद थी, तब आपको भी पार्षदपति ही बोला जाता था। और एक हमारे बड़े भाई 3 नंबर वार्ड से जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके साथ थे, वो भी पार्षदपति हैं। किसी का पति होना गलत नहीं है। जो ठेकेदारी का तगमा दिया है, बद्दी कमेटी ने ठेका किया है तहबाजारी का, और पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके 1 नंबर में ठेका हुआ है। जिसको कोई ज्यादा तकलीफ हो, जानकारी ले सकता है, सरकार के विरुद्ध जा सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक फर्म को, बद्दी की एक फर्म है, वो उस टेंडर को चला रही है। पेट में दर्द ये है कि वो हमारा एक लोकल आदमी है जिसको दिया गया है। राम जी, नगर परिषद बद्दी के अब नए सरदार बने हैं, तो हम आपसे क्या आशा करते हैं कि आप नगर परिषद पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस द्वारा भ्रष्टाचार इसके खिलाफ, या नगर बीबीएन की पूरी जनता, नगर परिषद के 9 वार्ड है,
क्या उनको लाभ मिलेगा आपकी सरदारी का? हाँ जी, लाभ मिलेगा। जितने भी रुके हुए हमें उनका लाभ मिलेगा बिल्कुल। एक मेरा जवाब है। सचिन भाई ने कुछ पूछा था, ये बीच में एक शब्द थोड़ा सा खा गए, जो मैं याद दिलाता हूँ भाई को। चोर भी हमें बोला गया, हमें चोर भी बोला गया, चारों पांचों पार्षदों को चोर बोला गया। जिसकी जैसी बुद्धि वैसा काम, चोर चोर मुसेरे भाई। अब चोरों को चोर ही दिखाई दे रहे हैं। ये जवाब है मेरा चोर के नाते। मेरे एक लास्ट सवाल गुरमेल जी से है। सर, जस्टिस ने कल कहा कि बीजेपी की नीतियां देख के मैं इस पार्टी में शामिल हुआ। कल आपके जो पार्षद है बीजेपी का तरफ से, उन्होंने बोला कि मैं भ्रष्टाचारी से तंग आके इनकी पार्टी को क्या कहेंगे? तो नगर परिषद बद्दी की सारी जनता जानती है, भ्रष्टाचार को लेकर या किसी चीज को लेकर कोई लड़ाई नहीं थी। लड़ाई सिर्फ अध्यक्ष पद को लेकर थी। तो तरसेम जी अध्यक्ष पद को लेकर वहां गए हैं, इनकी कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई कुर्सी की थी, बस इतना सा। जिस पार्टी के अध्यक्ष के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है, वो हमारी सबसे बड़ी विश्व की पार्टी के अध्यक्ष को चोर बता रहे हैं। इससे बड़ी हंसी वाली बात क्या होगी? बलविंदर जी, भाजपा का नारा है एक छोटा सा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बिल्कुल। नगर परिषद बद्दी में क्या आपके द्वारा वरिष्ठ नेता है, तो सत्ता पक्ष में मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद इनको और प्राप्त हो सकेगा, जिससे हमारा शहर, हमारा बद्दी स्वच्छता में नंबर 1 एक हो जाए? भाजपा की सरकार नगर परिषद बद्दी के साथ पहले भी कंधा से कंधा मिला खड़ी थी, अभी खड़ी है। सारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के दूर क्षेत्र से जो सीनियर लीडर्स हैं, वो सारे बद्दी एमसी के साथ है। और पीछे जो 5-6 महीने कांग्रेस ने जो एक कोशिश की थी इसको डिस्टेबलिश करने की, वो द्वारा नए अध्यक्ष बनने पे पटरी पे आई है। और हम भी आगे कोशिश करेंगे, मिलजुल के एक टीम बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं या जो सरकारी पदों में बैठे हैं, एमसी बद्दी के साथ मिलकर एक टीम तैयार करेंगे। बीच बीच में आपस में हम लोग एक मीटिंग कोशिश करेंगे 15 दिन में, ताकि उस मीटिंग के जरिए बद्दी का ज़्यादा से ज़्यादा विकास और सुधार हो सके।